So let me start. तो आज का again we are going to discuss an important topic. It is H parameter model. तो अक्सर इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं डेफिनेटली. तो इससे पहले जब ऑफ जो लाइन एग्ज़ाम होता था उसमें ये पहला मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब पेपर्स में देखा गया है कि वहाँ पे क्या यू हैव टू देन डिराइव द एच पैरामीटर मॉडल. आज हम देखेंगे देन यू हैव टू यूज़ दिस मॉडल फॉर the analysis AC analysis of different circuits, analog circuits. ठीक है. तो अब इसमें हमको क्या करना है कि पहले हम देखेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था RE मॉडल. इन द सेम वे मैंने आपसे कहा वी हैव गॉट वन मोर मॉडल. यूजिंग दिस मॉडल वी कैन आल्सो परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सर्किट्स. ठीक है. अब पहले हम इस मॉडल को देखेंगे कि ये मॉडल कैसा है. तो ये जो मॉडल है so I am considering one two-port network. So this is a two-port network. So in this network we have got, this is called a input port. Just a minute. तो एक इसमें इनपुट पोर्ट होता है जहां से आप इनपुट देते हो. Then you have got one more port, it is called the output port. ठीक है. तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो भी टू पोर्ट नेटवर्क में ही आता है. इसलिए हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू पोर्ट से. अब आई कैन अब यहाँ पे मैं उसके बाद में आई विल कम बैक टू दैट वन. देखो ये बच्चे एक एक करके आ रहे हैं. तो इसमें लेट दिस टू पोर्ट नेटवर्क है. तो इनपुट यहाँ से हम देते हैं, वी आर टेकिंग आउटपुट फ्रॉम दिस पोर्ट. तो वी कॉल दिस पोर्ट एज एन आउटपुट पोर्ट जहाँ से आप आउटपुट लेते हो. सपोज अगर आपको एक सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो वीक सिग्नल यू विल अप्लाई फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड. जहाँ से आप इनपुट अप्लाई करते हो वी कॉल द इनपुट पोर्ट. जहाँ से आप एम्पलीफाइड सिग्नल आप लेते हो एट इट्स आउटपुट वी कॉल इट एज एन आउटपुट पोर्ट. ठीक है ना. अब लेट द करंट विच इज फ्लोइंग, सो लेट दिस करंट इज I1 एंड द वोल्टेज हमारी जो इनपुट साइड पे वोल्टेज है इट इज V1. और यहाँ पे वी लेट दिस करंट इज I2 एंड द वोल्टेज एट इस आउटपुट इज से V2. ये हम जनरल बना रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे इनपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे दिस इज आउटपुट करंट एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज. अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है हमारा ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो ए टू पोर्ट नेटवर्क हो, उसमें भी आता है टू पोर्ट नेटवर्क में. ठीक है ना. तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज इफ आई कंसिडर दिस ट्रांजिस्टर से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, सपोज ये हमारा ट्रांजिस्टर है. सो हियर इट इज कलेक्टर, दिस वन इज बेस एंड ये हमारा एमिटर है. अब सपोज आप यहाँ से कुछ इनपुट दे रहे हो यहाँ पे जिस सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है. ठीक है ना. लेट दिस इज V1. और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से करंट जो फ्लो हो रही है इट इज I1. सपोज इन दिस केस इट इज अ बेस करंट, इट इज V1. इन द सेम वे यहाँ पे हम दिखाते हैं इट इज कलेक्टर करंट IC. चलो लेट आई विल राइट IC इज द आउटपुट करंट एंड IB इज द बेस करंट हियर. ठीक है ना. तो फिर इसमें हम IC है, IB है. और सपोज अब यहाँ पे मैं जो वोल्टेज दिखा रहा हूँ से लेट दिस इज वोल्टेज यहाँ पे VBE जो है दिस इज वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड दिस इमीटर, इसको ध्यान में रखो. ठीक है. ये हमारी VB है इनपुट वोल्टेज हमारी एंड आउटपुट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर एंड इमीटर, दिस इज VCE. तो आप जैसे हमने देखा है कि जो ट्रांजिस्टर हम पढ़ चुके हैं तो वो अप्लाई द इनपुट सिग्नल हम यहाँ से देते हैं तो आउट एम्पलीफाइड सिग्नल हमें यहाँ से मिलती है. सो इसका मतलब यहाँ दिस इज आवर आउटपुट साइड एंड दिस इज आवर इनपुट साइड.
अब हम देख रहे हैं कि अगर ये जो टू पोर्ट नेटवर्क और ये हमारा ट्रांजिस्टर है, सो ये यू कैन जस्ट चेक इट आउट हियर। यहाँ पे भी सपोज इनपुट करंट I1 है, सो यहाँ पे हमारी जो IB है, सो इसका मतलब जो यहाँ पे I1 करंट है, तो यहाँ पे I1 हमारी IB है, बेस करंट। और हम यहाँ पे देखते हैं फिर जो यहाँ पे आउटपुट करंट I2 है, I2 इज नथिंग इज आवर IC, ठीक है। इन द सेम वे जो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, दिस इज VBE, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमिटर, जो जंक्शन है यहाँ पे, सो दिस इज आवर V1 is nothing is VBE, and output is always the voltage across this collector and the emitter. So इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे V2 वोल्टेज है आउटपुट पे, so it is nothing is VCE, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको बराबर जो इसका मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर है, वी कैन से आवर ट्रांजिस्टर इज अ टू पोर्ट नेटवर्क में ये भी आता है टू पोर्ट, सो दिस इज कॉल्ड इनपुट पोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट पोर्ट। अब सेम यहाँ पे है, तो इसलिए ये हम जनरल बना रहे हैं यहाँ पे। सो ये वी कैन से नाउ दिस इज आवर ट्रांजिस्टर इज टू पोर्ट नेटवर्क। तो अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आई एम शोइंग हियर द करंट्स, जो इनपुट करंट कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पे इनपुट करंट I1 है, V1 इसका इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं, आउटपुट करंट I2 एंड V2। अब और एक चीज जो इसमें कमिंग धीरे धीरे हम उस अब देखो वी हैव टू ऑब्टेन वन मॉडल, ठीक है ना। जैसे हमने RE मॉडल वहाँ पे डिराइव किया था, इन द सेम वे यहाँ से और एक हमें मॉडल मिल जाएगा, वी कॉल इज H पैरामीटर मॉडल। फिर मैं बताऊंगा H इज फॉर हाइब्रिड क्यों इसको कहते हैं, ये सब चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा ये बेसिक, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, ये जो यहाँ से आप स्टार्ट करना है, तो यू विल राइट the figure, suppose you will name this is figure 1, you will write there the figure 1 shows a two port network. In this network we have got I1 is its input current and V1 is its input voltage. So for this output, at the output port the I2 is the output current and V2 is also output current, ठीक है ना। तो लेकिन अब मैंने सपोज ये सब चीज़ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, जस्ट यू हैव टू शो दिस वन। लेकिन हम मैं इसको क्योंकि मुझे आगे जो आपको बताना है, जो हमें डिफरेंट चीज़ें तो आपको आसान होगा उनको समझना, उसलिए मैं यहाँ पे मैंने आई हैव टेकन जस्ट अ सिंपल ट्रांजिस्टर, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से मैच हो रहा है भाई I1 करंट एक्चुअली कौन सी करंट है। अब ये कोई भी ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, इट कैन बी कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, ठीक है ना। लेकिन ये सब के लिए इट इज फॉर ऑल। अब यहाँ पे और एक चीज हमने देखना, अब यहाँ पे जो हमारे जो करंट्स हैं, सपोज हमारी I1 करंट है, I2 करंट इज आउटपुट करंट, एंड V1 एंड V2 ये हमारी डिफरेंट। अब और एक चीज, क्योंकि आप चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए आपको याद होगा हमने इस ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टर्स भी ड्रॉ किया था स्टार्टिंग में। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग इज अ ग्राफ बिटवीन द VBE एंड IB, ठीक है। फिर आपको याद होगा जो ग्राफ हमने वहाँ पे प्लॉट किया था, बिकॉज ये जो यहाँ पे जो इनपुट करेक्ट्स है, इट इज नथिंग इज लाइक ए डायोड के जो करेक्ट्स होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपने और एक चीज देखा होगा वहाँ पे जब हमने ये प्लॉट किया ग्राफ बिटवीन VBE, इट इज वोल्टेज के बेस एंड इमिटर एंड IB, ठीक है ना। लेकिन हमने वहाँ पे VCE को कांस्टेंट रखा था, यू रिमेम्बर, ठीक है ना। अब उसके बाद देन हमने एक दो अर्ली इफेक्ट भी पढ़ा था, वहाँ पे डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये हमने, दूसरा हमने और एक कैरेक्टरिस्टिक्स का लिया था, दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है ना। अगर आपको वो भी याद होगा जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जब मैंने एक्सप्लेन किया, कि इसी से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। फिर हमने एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाला था, लाइक वी गॉट अ ग्राफ दिस वन। सो हमने देखा इट इज अ आउटपुट साइड में दैट इज VC वर्सेस IC, ठीक है ना, VCE एंड वर्सेस IC। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे बेस करंट को कांस्टेंट रखा था जब हमने ये करेक्ट प्लॉट किया था। देन IB यू कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB, तो हमें डिफरेंट ग्राफ्स मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं एक ही ग्राफ ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इस नेटवर्क के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ, सो VB इज नथिंग, इट इज V1, जो मैंने यहाँ पे लिखा VBE जो है इट इज नथिंग V1। उसके बाद VC इज नथिंग V2 है, और IB अगर आप देखोगे IB इज नथिंग I1, ठीक है। इन द सेम यहाँ पे VC जो है वो हमारा V2 है, IB इज नथिंग इज I1 एंड IC जो हमारा इट इज I2।
अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, इस ग्राफ में भी हमारा I1 आ रहा है, V1 आ रहा है, V2, तो यहाँ पे भी I1 आ रहा है, ठीक है ना, I2 यहाँ पे भी है, ठीक है ना, एंड वी हैव गॉट आल्सो V2 हियर। नाउ ये जो यहाँ पे इसमें जो डिफरेंट करंट एंड डिफरेंट वोल्टेजेस हैं, दो करंट हैं एंड वी हैव गॉट टू वोल्टेजेस। अब ये आपस में इंटर रिलेटेड है सारे। अब यहाँ पे भी देखोगे आई बी एम वी बी लेकर उस समय V2 जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं। अब यहाँ पे V2 वर्सेस I2 हम ले रहे हैं ग्राफ, उस समय I1। अब ये टोटल चार में से व्हाट वी कैन डू, हम इसमें से, आपकी चॉइस है, हम इसमें से दो को डिपेंडेंट ले सकते हैं इनमें। लेट V1 एंड जो I2 है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, ये मेरे दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है इसमें V1 एंड, इनमें से इन चार में से आई एम टेकिंग दैट V1 एंड I2। सो V1 इज दिस वन और I2 को मैं ले रहा हूँ, I2 जो यहाँ पे है इसको मैं ले रहा हूँ डिपेंडेंट। अब नाउ आई कैन राइट जो V1 जो है हमारा, तो आई कैन राइट V1 जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ, इट मीन्स इट इज अ डिपेंडेंट। V1 जो है वो डिपेंडेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, आई कैन इट डिपेंड्स अपॉन I1 एंड ऑल्सो इट इज अ फंक्शन ऑफ V2। अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ में V1, जो V1 है ये दो चीजों पे डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन I1 एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन V2, ठीक है ना। तो यही मैं लिखा जो V1 जो वोल्टेज है, ठीक है, इसको जो ग्राफ है, क्योंकि ये जो अगर मैं सपोज यहाँ पे V1 एंड I1 जो प्लॉट ग्राफ कर रहा हूँ, अगर मैं VCE कांस्टेंट रख रहा हूँ, उसके बाद इफ आई चेंज दिस वैल्यू, हमने अर्ली इफेक्ट पढ़ा है, तो ये या तो इधर शिफ्ट हो जाएगी या यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आई कैन राइट नाउ हियर V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड I2 बिकॉज ये जो V1 है इट्स अ फंक्शन ऑफ दीज टू, ये दो वेरिएबल्स के, सो ये डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे I1 चेंज हो रहा है तो इट इज गोइंग टू वेरी, अगर V2 चेंज हो रहा है इट इज आल्सो गोइंग टू वेरी, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, इसमें ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई कैन राइट नाउ V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड V2, लेट दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा मैंने आपसे कहा मैं दूसरा डिपेंडेंट जो इसमें ले रहा हूँ I2। अब यहाँ से देखो ये जो I2 है यहाँ पे कलेक्टर करंट, सो आई कैन ऑल्सो राइट I2 इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ I1 एंड V2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे, सो इस इट इज दिस करंट कलेक्टर करंट, सो इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ V2 एंड दिस वन I1। वही मैंने कहा जो I2 है कलेक्टर करंट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ से हमें पता लग रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो I2 जो है कलेक्टर करंट है, इट डिपेंड्स अपॉन इट इज अ फंक्शन ऑफ VC एज वेल एज I। अगर ये दो वेरी हो जाएंगे इट इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी, अगर बेस करंट वेरी हो जाएगा इट इज गोइंग टू वेरी, या इवन अगर हम VC को वेरी करें कलेक्टर, क्योंकि इज अ फंक्शन ऑफ, जब हम ग्राफ कर रहे हैं कि इंटर रिलेटेड है आपस में, तो वही मैंने लिखा कि भाई जो V1 है हमारा फ्रॉम दिस ग्राफ क्लियर है, ठीक है। अब ये सब चीजें जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये बुक में नहीं है, तो दे हैव रिटन डायरेक्ट दिए, सपोज वहाँ पे पहले टू पोर्ट नेटवर्क के डायग्राम जो मैंने आपको ऊपर बता दिया ये दिया होगा, उसके बाद वहाँ पे बुक्स में डायरेक्ट लिखी होती हैं ये जो मैंने यहाँ पे जो दो फंक्शंस लिखी V1 एंड V2, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर आपको कर रहा हूँ कि ये वाई फ्रॉम वी गेट ऑल दिस, ये कैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस चीज को अच्छी तरह समझो, ठीक है ना। सो लेट दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ से हमारा आगे आगे देखेंगे देन वी विल ऑब्टेन दैट मॉडल, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देखना है। सो हमने क्या किया, एक टू पोर्ट नेटवर्क से स्टार्ट किया हमने, तो हमने वहाँ पे एज्यूम किया लेट I1 and V1 are the inputs, input current and input voltage on the input port, and let at the output port we have the current I2 and V2। then uske baad then you can write we have now to in all we have four variables I1, I2, V1, V2, and let us assume that our V1 and I2 are our dependent variables, then we write the functions, ठीक है। तो दूसरे हैं so independent variables, suppose I1 and V2 these are independent variables, if I give any values तो this may go vary, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने दो, so V1 is now function of I1 and I2, so it means V1 जो variable है it depends upon I1 and I2। जैसे हम कोई फंक्शन लिखते हैं y is फंक्शन x and y, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो दो हमने लिखे, अब नाउ कमिंग बैक, अब देखो इसकी मैं और एक एग्जांपल अब दे रहा हूँ क्योंकि आगे हम
यहाँ पे डिफरेंशियल्स इसके निकालने मिले, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। सपोज आई कैन ऑल्सो गिव एन सिंपल, यहाँ मैंने डायग्राम बना के रखी है। एज्यूम करो कि आप देखो, और एक चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ एज्यूम करो इस टैंक में पानी है, ठीक है ना। अब लेकिन मैंने इसकी हाइट कुछ रखी है, हाइट इसकी सपोज V2 है, ठीक है। थोड़ा मैं इसकी एनालॉजी है इसकी जो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करें इसकी। अब इस टैंक में पानी है, इन द सेम वे अब यहाँ से पानी निकल के थ्रू पाइप, अब यहाँ पे टैप है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से उसके बाद और एक बकेट है मैंने यहाँ पे रखा है, तो इसका सपोज ये V1 है हमारा। अब मैं कलेक्ट किसमें पानी कर रहा हूँ, V1 में। अब यहाँ पे एक टैंकी है, ठीक है ना। तो इसकी जो हाइट है, पोटेंशियल जो है कितनी ऊपर है यहाँ से, इट इज़ डिपेंड्स अपॉन V2। अब मैं आपसे कह रहा हूँ क्या, अब यहाँ से जो नल में से जो पानी निकलेगा, अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब हमारा V1 में ये जो हमें कलेक्ट कर रहे हैं इसमें पानी, अब वो किसके ऊपर डिपेंड है, अब वो दो चीज़ों के डिपेंड है। नंबर वन किसके ऊपर डिपेंड है कि एक तो है कि भाई आप इसकी अगर हाइट बढ़ा दोगे तो पानी इसमें से फास्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब V2 इज हाइट, जितना आप पोटेंशियल, ठीक है ना, ऊपर ऊपर इसको हाइट बढ़ा दोगे, इसका मतलब तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें ज़्यादा आ जाएगी। तो जो पानी है, पानी इज नथिंग, इट इज़ अ करंट। अब ये इसमें से निकल के इसमें आ जाएगा जो पानी आ रहा है। अब दूसरा किसके ऊपर है, अब यहाँ से ये नॉब जो है यहाँ पे जो नल के ऊपर होता है, तो अगर आप इसको सपोज टाइट बंद करके रखा है, तो अगर इसका मतलब देयर विल बी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ दिस वाटर, तो उससे भी आप इस पानी में जो इसमें पानी जो उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब जो इसमें पानी आप ले रहे हो इस बकेट में, अब वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। एक V2 जितनी हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें, तो उससे क्या होगा, उससे उसमें पानी का जो यहाँ से बहाव होगा वो उतना तेज होगा, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा इसमें। दूसरा है कि ये जो टैप आप खोल रहे हो, अब मैं इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट जो V1 जो इसमें पानी जो कलेक्ट करना, दैट इज V1। सो नाउ V1 डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स, I1। अगर सपोज आप हाइट नहीं बढ़ा रहे हो, यहाँ पे हाइट सपोज आपने कुछ रखी है 1 मीटर या 2 मीटर उसके, लेकिन आप यहाँ पे जो नल टैप जो है आप उसको मतलब खोल रहे हो, ज़्यादा खोल रहे हो, तो उससे भी पानी पानी जो जो यहाँ फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा इसमें। तो इन अ सिंपली आई कैन से नाउ V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एज वेल एज V2। इसका मतलब जो उसमें पानी में कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड है। सो V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एज वेल एज I2। सपोज अगर हम इसमें मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा खोल के रखा, अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पानी इसमें से ज़्यादा जल्दी आ जाए। अब व्हाट आई कैन डू, आई कैन इसकी जो हाइट है ऊपर थोड़ा और करूँ, तो उससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसमें ज़्यादा आ जाएगी, तो उससे भी मैं इसका आई कैन मेक चेंज इन V1 जो मैं पानी कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इन अदर सिंपली वर्ड जो मैंने वहाँ पे एक फंक्शन, सो आई कैन राइट हियर, सो V1 इज फंक्शन ऑफ, ठीक है ना। तो V1 किसके ऊपर डिपेंड है भाई, एक तो I1 के ऊपर भी डिपेंड है और इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन V2, ठीक है ना। ऐसा सो नहीं नाउ V1 इज द फंक्शन ऑफ दिस वन I1 एंड I2। आप समझ गए ना। सपोज यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दी, इन द सेम वे ट्रांजिस्टर में भी ऐसा ही है। और वही मैंने आपसे कहा कि जो मैंने यहाँ पे एक फंक्शंस लिखे, एक तो मैंने V1 लिखा है यहाँ पे, सो V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। अगर उन दो में वेरिएशन आ रही है तो इसमें दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी। इन द सेम वे सपोज I2 मैंने लिखा, तो यहाँ पे तो ये फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक चीज़ जो मुझे आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो हमारा जो V1 है और I2, या सपोज ये इसमें जो है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब ये जैसे मैं IB, सो ये जो इसमें हमारी जो IC इट इज इसमें दोनों कंपोनेंट्स, AC कंपोनेंट एज वेल एज DC कंपोनेंट। तो ये जो I1 है या हम कह सकते हैं IB, इसमें दोनों सपोज ये इन अदर वर्ड्स आई कैन से, सपोज यहाँ जो ट्रांजिस्टर है, तो मैंने यहाँ पे कि एक AC सिग्नल रखा लगा के रखा है, सो ये हमारा AC सोर्स है, ठीक है ना। और नीचे में इसके एक DC सप्लाई भी दे रहा हूँ, आपको पता है हमें किस क्यों चाहिए वो DC सप्लाई, ठीक है ना। तो बायसिंग के लिए चाहिए, तो इसमें DC वोल्टेज भी है एज वेल एज AC। इसका मतलब जो IB है, सो IB जो है, सो इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं। तो अब यहाँ से जो करंट ये जो करंट IB है, तो ये करंट इज ड्यू टू द AC एज वेल एज DC। इसका मतलब जो IB मेरा है यहाँ पे या I1 जिसको हम कह रहे हैं, तो इसमें दोनों कंपोनेंट DC कंपोनेंट्स प्लस AC कंपोनेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ AC एज वेल एज DC। इन द सेम वे जो IC है, इसमें भी दोनों कंपोनेंट्स है, AC प्लस DC। तो AC कंपोनेंट भी होगा करंट का एज वेल एज DC, ठीक है ना। या ऐसे ही VB है, इसमें भी DC वोल्टेज भी एज वेल एज AC वोल्टेज, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, सो DC वोल्टेज ये हमारी DC वोल्टेज है, तो AC इसके ऊपर सुपर इम्पोज लाइक दिस वन, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे 2 वोल्ट रखा है सपोज ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप AC जो दे रहे हो, ठीक है ना, तो उसका पीक टू पीक सपोज -2 वोल्ट
-2 वोल्ट तो +2 वोल्ट हो रहा है। सो इट इज़ यहाँ से -2 वोल्ट है, यहाँ से +2 वोल्ट, इट इज़ वेरिंग बिटवीन ऑलरेडी ये जो पोट यहाँ पे है, सो दिस ये जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ नॉट, दिस इज डीसी कंपोनेंट और ये हमारा एसी कंपोनेंट है। तो ऐसे हम दिखाते हैं एसी एज वेल एज डीसी। जब हम ऐसे देते हैं तो इसमें डीसी के ऊपर सुपर इम्पोज होता है हमारा एसी, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इन शॉर्ट कि ये जो हम यहाँ पे करंट्स दिखाते हैं, यहाँ पे I1 जैसे यहाँ मैंने लिखा I2 V1 V2, तो ये दोनों इसमें दोनों कंपोनेंट्स है, एसी एज वेल एज डीसी। इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे व्हाट आई कैन डू, नाउ वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन V1। अब मुझे देखनी कि सपोज यहाँ पे अगर मैं सपोज इफ देयर इज स्मॉल चेंज इन I1, definitely there will be change in V1, and if there is a change, small change in V2, definitely there will be a small change in V1। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, इस चेंजेस को हम जैसे अब, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आई कैन वी कैन द टोटल डिफरेंशियल, मतलब टोटल डिफरेंस, टोटल चेंज इन V1, we call it total differential, so I can write dV1, इट मीन्स टोटल चेंज इन दिस वन। अब चेंज कैसे आएगी, वो तो इनके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं I1 में चेंज ला रहा हूँ, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज। अगर मैं V2 में चेंज ला रहा हूँ, डेफिनेटली, जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल दी आपको, अगर मैंने दोनों में से किसी को चेंज, इफ देयर आर स्मॉल चेंज इन एनी वन ऑफ दीज टू या इन बोथ ऑफ दीज टू, देयर विल डेफिनेटली चेंज इन V1। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो आई कैन राइट डिफरेंशियल चेंज, टोटल डिफरेंशियल चेंज, दैट इज dV, मतलब इसमें जो टोटल चेंज आ रही है V1 में, इज इक्वल टू, अब इसको हाँ, ठीक है ना, डेल V1, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, V1 विद रेस्पेक्ट टू I1 फॉर ए स्मॉल चेंज इन dI1, ठीक है ना, प्लस द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगेन इसी में V1 में ही चेंज आ रहा है, लेकिन ड्यू टू V2, डेल V2 फॉर ए स्मॉल चेंज इन, अब यहाँ से देखो इसी में से फिर ये तो यहाँ के बाद देन इट विल बी इजी, आप इसमें देखोगे यहाँ से फिर हमें वो इक्वेशंस कुछ निकल के आ जाएंगे। इफ देयर इज स्मॉल चेंज इन V2, ठीक है। अब मैंने लिखा कि अब यहाँ पे सो देयर विल रेट ऑफ चेंज ऑफ इन दिस वन इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन I1, सो इसका मतलब कि अगर मैं I1 में स्मॉल चेंज ला रहा हूँ, देयर विल रेट ऑफ चेंज ऑफ इन V1 विद रेस्पेक्ट टू I1, सो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट इन दिस, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ V1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू I1 फॉर ए स्मॉल चेंज इन D1। सो आप समझ गए ना। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे आप गाड़ी का एक्सेलरेटर थोड़ा दबा रहे हो, मतलब दैट इज चेंज इन एक्सेलरेटर, अब उसकी रफ्तार जो देयर विल रेट ऑफ चेंज इन दिस, स्पीड जो होगी, देयर विल रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी अगर आप एक्सेलरेटर ज्यादा दबा रहे हो। तो इसके मतलब देयर इज, ये मानो ये एक्सेलरेटर, उसमें थोड़ा सा पैर आपने डाल के रखा, एंड देयर विल बी रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ठीक है, विद रेस्पेक्ट दिस वन। अब इस चीज को हम ऐसे मैथमेटिकली लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे करंट हैं, वोल्टेजेस हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इफ देयर इज स्मॉल चेंज इन this one I1, that is change in I1, there will be the rate of change in किस में V1, लेकिन due to what I1, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि the rate of change of V1 with respect to I1, हाँ, for a small change in this one I1। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैथ हो पढ़ते हो, डिफरेंशियल वहाँ पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, ठीक है, यू आर अप्लाइंग दैट, उस चीज को आप अप्लाई करो यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर। सो आप आप समझ गए ना। तो ये है इन द सेम वे। अब क्योंकि अगर मैं इसमें देयर इज अ स्मॉल चेंज इन V2, दैट इज dV2, दैट इज स्मॉल चेंज इन V2, दैट देयर विल डेफिनेटली बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ V1, तो उसमें जो चेंज आ जाएगी, देयर विल द रेट ऑफ चेंज ऑफ V1। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हमें क्या कर रहे हैं भाई, अगर मैंने इसमें चेंज ला रहा हूँ I1 में या V2 में ला रहा हूँ चेंज, तो ओवरऑल चेंज किस में आ जाएगी, V1 में आ जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल भी थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब मैं सपोज यहाँ पे मैंने इसमें V1 में भी चेंज ला रहा हूँ, दैट इज dV2, इस वोल्टेज V2 में मैंने चेंज लाया, ठीक है ना। तो इस चीज को अच्छी तरह देख लो। बच्चे अब आ रहे हैं अटेंडेंस के, ठीक है ना। अब मैंने यही कहा कि इफ देयर इज अ dV2, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, अभी इसमें क्योंकि ये जो पानी यहाँ से नीचे है, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज, सपोज हाइट को बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, अब पानी जल्दी निकलेगा इसमें यहाँ से, उससे क्या होगा, इसमें रेट ऑफ चेंज आ जाएगी। तो ये जो वॉल्यूम है थोड़ा इसका इंक्रीज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ये जो यहाँ से पानी आ रहा है, सो चेंज विद रेस्पेक्ट टू चेंज। इस चीज को हमने सपोज, इसी चीज को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ किस में, V1 में आ जाएगा, इसमें जो पानी, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू V2, ठीक है ना, डेल V2 फॉर ए स्मॉल चेंज इन dV2।
ये इसमें अगर स्मॉल चेंज आ रही है रेट ऑफ चेंज, तो अब ये इसमें तो तुरंत नहीं, इट विल टेक, जैसे हम एक्सेलरेटर देते हैं, ठीक है ना, तुरंत स्पीड नहीं बढ़ती है, इट टेक्स सम टाइम, देयर विल बी रेट ऑफ चेंज, धीरे धीरे, ठीक है ना। इन द सेम वे यहाँ पे इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं। कमिंग बैक टू दिस वन, अब ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन हो गई, तो अब इसमें यहाँ तक तो आपको समझना, उसके बाद देन इट इज इजी। इन द सेम वे अब हम देखें भाई सेकंड फंक्शन जो है, तो अगर मैं इसमें थोड़ी चेंज ला रहा हूँ I1 में, या मैंने V2 में चेंज ला रहा हूँ, अगर मैं दोनों साइमल्टेनियसली चेंज ला रहा हूँ दोनों में, देन डेफिनेटली देयर विल चेंज इन I2। अब मैथमेटिकली हम आई कैन राइट द टोटल चेंज इन I2, इट इज टोटल चेंज इन I2, ठीक है ना। टोटल चेंज इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन I1, ठीक है ना, सो दैट इज, अब ये चेंज किस में आ जाएगी, जैसे यहाँ पे V1 में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे किस में I2 में, तो देयर विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ I2, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या है I1, फॉर ए स्मॉल चेंज इन I1 प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देयर विल बी चेंज इन I2, इट मीन्स rate of change of I2, लेकिन but this time with respect to V2 for a small change in V2। अब यहाँ पे ये 1 2 से दिस इज 3 एंड दिस इज 4 इक्वेशन, तो ये इक्वेशंस आपको यहाँ से इसमें से हमने निकाले, ठीक है ना। तो अब ये जो इक्वेशंस है अब यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन एक चीज आपको अब यहाँ पे, अब मैं आपसे कहूँ, अब यहाँ पे जो ये dv1 है, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ v1। अब v1 मैंने आपसे कहा, v1 जो है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, उसमें ac भी है dc भी है, बट वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बिकॉज dc इज अ कांस्टेंट, वो तो जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब जो चेंज है इट इज ओनली इन ac, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये चेंज है इट इज AC चेंज, क्योंकि डीसी तो कांस्टेंट है। अगर डिफरेंशियल कांस्टेंट का ले रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा V1 में दोनों कंपोनेंट्स AC एज वेल एज DC, लेकिन DC इज ऑलवेज कांस्टेंट, द डिफरेंशियल कांस्टेंट इज जीरो, तो इसका मतलब ये जो DV है इट इज ऑलवेज चेंज इन AC, ठीक है ना। अब इस AC को, इसका मतलब ये AC, इन द सेम वे यहाँ पे जो करंट है, तो चेंज तो, क्योंकि अगर डिफरेंशियल ऑफ I2 इज अगेन इट कंसिस्ट ऑफ बोथ AC एज वेल एज DC, लेकिन DC इज कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो हम ले रहे हैं, सो इसका मतलब ये भी हमारा AC कंपोनेंट है। अब AC, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अब अच्छी तरह देख लो यहाँ पे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे dV1 इसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल v1, दैट इज AC कंपोनेंट, इट इज नॉट इज प्योरली AC, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ जो कॉन्स्टेंट वो जीरो के बजाय मतलब इट इज अ चेंज बट इन AC चेंज, ठीक है ना, ये खाली क्योंकि यहाँ मैंने बता दिया AC में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे V1, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो फिलहाल हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे डेल V1 बाई डेल I1, ठीक है ना, लेट इसको मैं लिख रहा हूँ H11। अब क्योंकि V1 है, ये 1 नीचे भी 1 है, मैंने वहीं लिखा 1 1 H, ठीक है ना। अब ये हमारे हाइब्रिड पैरामीटर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे, अब ये जो है मैंने आपसे कहा कि ये क्या, इट इज डिफरेंशियल बट दिस इज AC कंपोनेंट, सो आपको AC कंपोनेंट, ये करंट है I1, यहाँ पे लिखेंगे I1 स्मॉल I1 बिकॉज AC पार्ट ऑफ दिस वन। H11 की जगह, इसकी जगह हमने H11 लिखा, ठीक है ना, देन प्लस दिस H इज नथिंग, ठीक है ना, हाइब्रिड इसी को कहते हैं पैरामीटर, H पैरामीटर भी हम और डिस्कस कर लेंगे इनको। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, नीचे क्या है 2, यू राइट H12, अभी हम इनको डिफाइन करेंगे ये क्या है। अब यहाँ पे V2 है, मैंने कहा कि ये खाली AC, इसमें दोनों V2 कंसिस्ट ऑफ बोथ AC DC, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे इज AC, मतलब अब स्मॉल, अब AC को कैसे हम दिखाते हैं, स्मॉल v, उसके बाद क्योंकि 2 लिखना जरूरी है कि वोल्टेज 2। अब ये तो हो गया, और एक इक्वेशन हमें यहाँ पर देखो, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब यहाँ पे डेल I2 इट इज अगेन AC, तो इसको लिखोगे स्मॉल I2, स्मॉल I2 इंडिकेट्स AC कंपोनेंट इज नॉट DC, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे क्या है 1, यू विल राइट H21। अब यहाँ पे अगेन इज AC कंपोनेंट, इसको स्मॉल I1 से लिखेगी, देन प्लस, अब यहाँ पे 2 ऊपर, नीचे भी 2, सो वी राइट इट H22। अब यहाँ पे ये AC कंपोनेंट है जो मैंने बता दिया, सो वी राइट स्मॉल v2, ठीक है ना। अब दीज आर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। अब ये जो एक्चुअली दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर्स, लेकिन आपको देखना है H11 किसकी जगह है, H1 इज डेल V1 बाई डेल I2, ठीक है ना। और दूसरी बात है,
अब हम इनको डिफाइन भी करेंगे। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ जो है इन दिस वन, तो अब ये हमने यहाँ पे ये दो इक्वेशन, अब लेकिन और एक चीज़, अब H1 ये मैं लिख रहा हूँ पहले, तो H1 किसकी, H1 इज नथिंग डेल V1 बाय डेल I1, ठीक है ना। Let me change the paper first. ठीक है, तो नाउ आई कैन राइट यहाँ पे जो हमने लिखा, सो H11 जो हमने लिखा डेल V1 डिवाइड बाय डेल I1 इज इक्वल टू H11, क्योंकि हमने H11 जो लिखा हमने वो इसकी जगह हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या गए, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके डायमेंशंस क्या है, ये जो हमने यहाँ पे ऊपर है वोल्टेज, नीचे है करंट, हाँ, और सो इट हैज डायमेंशंस ऑफ इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो इसके डायमेंशन, अगर H11 के डायमेंशंस क्या है, इट्स अ डायमेंशंस ऑफ इम्पीडेंस, ठीक है, बिकॉज इट इज वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, जैसे रेजिस्टेंस है, सो सेम, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें, दूसरा जो यहाँ पे H12 जो है, यहाँ पे हमने लिखा, तो H12 किसके वाले हमने लिखा, इट इज डेल V1 बाई डेल V2, दिस इज H12, ठीक है। अब अगर मैं आपसे इसके डायमेंशन क्या है, ऊपर भी वोल्टेज है नीचे, सो इट इज डायमेंशनलेस, इट हैज नो डायमेंशंस। उसके बाद H21 जो मैंने लिखा, अब H21 किसी जगह, इट इज डेल I2 बाई डेल I1, ठीक है, ये हम लिखा H21। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसके डायमेंशंस क्या है, ठीक है ना, ये ऊपर भी करंट है, नीचे अगेन इट्स डायमेंशनलेस। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो H22 है लास्ट वाला, इट इज डेल V1 बाई डेल V2, इट इज डेल I2 बाई डेल V2, ठीक है, तो दिस इज H22 हमारा। अगर मैं अब आपसे कहूँ भाई इसके डायमेंशंस क्या है, ठीक है ना, इट इज करंट डिवाइडेड, इट्स नॉट वोल्टेज डिवाइडेड, ठीक है ना, इट इज करंट बाय वोल्टेज, सो इट इज एडमिटेंस। अब देखो, अब वाई वी कॉल दीज एज हाइब्रिड पैरामीटर्स। अब यहाँ से जो हाइब्रिड, हाइब्रिड में इट है मिक्सड जो होता है, उसको कहते हैं हाइब्रिड। अब आपने एक चीज हमने यहाँ पे देखा, ये जो पैरामीटर्स हैं, जिसको कॉल्ड पैरामीटर्स H11 H21 H21 ये पैरामीटर्स, लेकिन इनके अगर डायमेंशन हम देखें वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे इसकी इम्पिडेंस है, ठीक है, यहाँ पे एडमिटेंस है, इनके डायमेंशंस है। सो बिकॉज ऑफ दिस आर कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर्स, ठीक है ना, हाइब्रिड क्योंकि इसके मिक्सड यूनिट्स हैं, डिफरेंट है, किसी का मतलब ये ओम्स है, यहाँ पे एडमिटेंस आ रहा है, यहाँ पे डायमेंशनलेस है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाइब्रिड पैरामीटर्स, बिकॉज इसमें क्या हो, जो डायमेंशंस जो होते हैं, दे हैव गॉट डिफरेंट डायमेंशन, मिक्स्ड डायमेंशंस इनके होते हैं। अगर आपसे कोई वाई को कॉल दम एज हाइब्रिड पैरामीटर्स, बिकॉज ये जो पैरामीटर्स हैं H11 H2, इनके डायमेंशन जो है मिक्स्ड डायमेंशन है, किसी की इम्पिडेंस है, किसी एडमिटेंस है, एंड सम ऑफ दीज आर डायमेंशन, दैट इज व्हाई वी कॉल हाइब्रिड पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो अब उसके बाद और एक चीज हमने इसमें ये मैंने आपको बता दिया। अब हम जो और एक चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि जो इक्वेशंस हमने ये वहाँ पे लिखी, अब हम और इनको डिफाइन करना है, इन चीज़ों को हमने और डिफाइन करना है। जैसे मैंने वहाँ पे आई विल राइट द सेम इक्वेशन जो यहाँ पे मैंने लिखी थी, यहाँ पे तो पहले हमने इनको डिफाइन किया, भाई ये क्या क्या है, ठीक है ना। सो H11 क्या है, ठीक है ना, इट इज चेंज इन द V1 विद रिस्पेक्ट चेंज इन द I1, या H21 हमने डिफाइन किया यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो दो इक्वेशंस हमने, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे V1 इज कॉल्ड H11 I1। अब 1 1 क्या है, अब हम और एक चीज देखेंगे, 1 1 इसका मतलब ये, अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा V1 I1, ये V1 एंड I1 जो है ये इनपुट साइड आ रहे हैं, मतलब इनपुट पोर्ट जो हमारा पोर्ट, दिस इज कॉल्ड पोर्ट 1, ये हमारा पोर्ट 2 है, यहाँ पे 2 2 इंटू पोर्ट 2। अब ये दोनों किस में आ रहे हैं, पोर्ट 1 साइड में आ रहे हैं, दैट इज 1 1 इज फॉर पोर्ट 1, ठीक है ना। अब यहाँ से जो 1 1 हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये 1 1 है, इसका मतलब ये पोर्ट 1 आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, उसमें हमने देखा वोल्टेज एज वेल एज करंट, ये इनपुट साइड आ रहे हैं 1 1 यहाँ पे। 1 2 क्या, 1 2 देखो, V1 कहाँ, वो इनपुट साइड में है, लेकिन V2 क्या आउटपुट पोर्ट में है, इसलिए 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 इसलिए आ गए। इसमें एक जो है वोल्टेज वो इनपुट वोल्टेज है, वन पोर्ट 1 पे है, और 2 जो है वो जो हमारी दूसरी वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है वो पोर्ट 2 पे है। ये 1 2 हमारे दिखा रहे हैं कि पोर्ट्स कौन है, 1 इज फॉर इनपुट पोर्ट, 2 इज आउटपुट पोर्ट। आप समझिए यहाँ पे 1 1
दोनों ये जो यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट वो इनपुट साइड 1 इज फॉर पोर्ट 1, इस तरह 2 एंड 1 मतलब यहाँ पे एक तो है पोर्ट 2 आ रहा है आउटपुट, पोर्ट 8 इनपुट, ठीक है। अब इनको डिफाइन हमने करना है भी H11 पैरामीटर्स को, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे